शाह जी आए हैं पुणे से। आर फैक्टर 245 होना चाहिए, 10 बार है। और एलोपैथी में तो बोला जाता, मैंने तो 2000 तक जिनका था उनको ठीक किया है। आर फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB 27 अब। और यूरिक एसिड भी 14, 9 से ऊपर 10, 11 तक जाते आदमी पूरा जाम हो जाता है यूरिक एसिड। ये तो भाई भयंकर स्थिति से निकली है निशा। अब कितना आ गया निशा? प्रणाम। अभी 2023 में यहाँ आई थी तो मुझे आर फैक्टर 245 था। बाद में 2024 में आई तो वो 50-60 तक आया था। इस बार कल का रिपोर्ट नेगेटिव है। लोग कहते हैं आर फैक्टर नेगेटिव है। तो बड़ी उम्र में ज़्यादातर लोगों का ये यूरिक एसिड, आर फैक्टर, ANA, AVN, HLB 27 पेन मार्कर्स हैं, ये सब बढ़ते हैं। वात बढ़ता है, वात बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, कब बढ़ता है, उसके अलग अलग मार्कर्स हैं। नॉर्मल आ जाता है। और वो कितना था यूरिक एसिड 14 to 16 रहता था। इस बार अभी 5 आया। जब मैं अप्रैल में आई थी तब वो 8-9 था। लो 14 से घटते घटते 5 पे लिया, नॉर्मल है यूरिक एसिड। और मुझे सीवियर बैक पेन होता था। मैं लिटरली कार में सो के ही जाती थी। अभी बेटर है। अभी 60-70 किलोमीटर रोज कार में ट्रैवल कर लेती है आराम से। हाँ, बहुत दिक्कत होती है, वात रोग बड़े खतरनाक। आओ निशा, खुश रहो। दूसरी भी। और मुझे एक चीज़ कहना था कि हम यहाँ यूजुअली सब अपने फिजिकल अलाइनमेंट्स ठीक करने के लिए आते हैं, लेकिन मेरा एक अनुभव है कि जनवरी में जब मेरे गुरु गए तो मैं बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो गई थी और मुझे जीवन में कुछ दिखता ही नहीं था। ऐसे मैं रास्ते में चलती थी, पूरा ब्लैंक दिखता था। तो मेरी मम्मी ने आपके पास मुझे भेजा कि तू जा, वहाँ शायद तुझे समाधान मिलेगा। और मेरे इतने असंख्य प्रश्न थे। स्वामी जी ने बोले मैं बात करूँगा, लेकिन वो मन से मुझे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिए और मैं घर जाके ठीक हुई। अभी स्वामी जी मेरे आपका आशीर्वाद चाहिए कि मेरे पापा जुलाई में चले गए और हमारे घर में सब लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए। मैं मेरी मम्मी को लेके आई हूँ और मेरी बहन को लेके आई हूँ। आप प्लीज़ सबको मार्ग दीजिए। अच्छा देखो, योग से ना ये जीवन में ऐसे कुछ कष्ट आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं, रोग का, वियोग का, अपने के बिछोह का। आशीर्वाद बेटा ठीक हो जाएगा। देखो, गुरु का आलंबन, हरि का आलंबन, यही हमें संसार के दुखों से बचा सकता। नहीं तो कदम कदम पर दुख है, संकट है, संघर्ष है, चुनौतियाँ हैं, प्रश्न है। और कई बार तो समझ ही नहीं आता हमारे साथ हो क्या रहा है। ऐसी परिस्थितियों में भी योग आपको उभारता है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मैं दिल्ली से आई हूँ। मुझे माइग्रेन था, वो ठीक हो गया। हॉट फ्लैशेस थे, वो ठीक हो गए। और माँ बहन बेटियों को बहुत दिक्कत होती है मेनोपॉज के समय। और एंटी डिप्रेशन भी था। इंसुलिन लेती हूँ तो 60 इंसुलिन लगता था, अब 10 पे लगभग आ गया है। चलो 60 से 10 आइए भी छूट जाएगा। छूट जाएगा। रोग देख रहे हो ना तुम। और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा मतलब दिव्य अनुभूति हुई। जो मतलब एंटी वो लगता था इरिटेशन बहुत, उससे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरी यूनिट बची है इंसुलिन की, कल नाव्या को और अगम को देख रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। ऐसी तुम्हारी छूट जाएगी। टाइप 1 तक छूट जाती है तुम्हारी, तो बात ही क्या। अच्छा पूरा। मेरे गुरुदेव जैसा कोई नहीं, मेरे राम जैसा कोई नहीं। अच्छा, ऐसे भक्ति से करते रहो, सब रोग दुख तो सब छूट ही जाएंगे। हाँ हरी मैया। हाँ सबसे पहले बाबा आपके माता पिता गुलाबा माता जी को प्रणाम। आपको, आचार्य बालकृष्ण जी को, पूरे पतंजलि परिवार, डॉक्टर नगेंद्र नीरज जी के साथ विनती सुनिए नाथ हमारी। अभी तो विनती हम कर ही रहे थे और आप प्रकट हो गए बाबा। शब्दों में निशब्द हो जाती हूँ मैं। अब 5वीं बार आ रही हूँ मैं यहाँ पर कनाडा से। और अब आप आएंगे कनाडा। आपको 8 साल हो गए कनाडा नहीं आया। कनाडा से, अमेरिका से, मस्कट से, मिडिल ईस्ट से, ऑस्ट्रेलिया से, दूर दूर से लोग चल के आते हैं 2-2 दिन की यात्रा करके और लाखों लाखों रुपए खर्च करके। और यहाँ लोग आस पड़ोस से भी भटकते रहते, नहीं आ पाते। एक अभी बच्चा आया रुड़की के पास, कलियर है यहाँ,
टाइप 1 डायबिटीज थी। मैंने कहा इतनी देर से क्यों आए? बोले जी किसी दूर के रिश्तेदार ने बताया तुम्हारे पास में बाबा जी है, तुम क्यों इधर उधर ठोकरे खा रहे हो? अब बताओ, दिया तले अंधेरा हो रखा है, सारी दुनिया में योग का उजाला फैल रहा है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये तो हमारी मैया, ऐसे ही हमारी बहना, ऐसे हम खुश बाबा आप मुझे अपने बच्चों जैसे लगते हैं, अपने बच्चों की तरह देखती अरे हूँ। आप भी मुझे बच्ची जैसी लगती हो। आपको अपने बच्चों की तरह से साक्षात ईश्वर धरती पर 2006 में मैं बाबा से जुड़ी आस्था के थ्रू, और 6 साल मैं एक कमरे में बंद रही डिप्रेशन में। हाँ, ये बड़ी खतरनाक स्थिति से गुजरी है। और फिर 2007 में मैं यहाँ आई, फिर मैंने बाबा जी को रोज़ फॉलो करना शुरू किया और 10 किलो वजन बाबा तब कम किया, फिर बढ़ाया ही। फिर ठीक हो गई है डिप्रेशन। हाँ, अब मैं किताबें लिखती हूँ, लोगों को डिप्रेशन से निकालती हूँ। बाबा जी की प्रेरणा। और फिर आज का लाभ मैं इस बार का बताऊं। अब कितना कम किया इस बार? इस बार हो गया बाबा 4 किलो कम हो गया। हाँ, अब 10 किलो कम करना। करूंगी 15-20 किलो मेरे जैसी हो जा। नहीं, उससे थोड़ी मोटी रहूंगी। थोड़ी मोटी रहूंगी। इस बार बाबा श्रृंगी लगवाई बाबा। हाँ। मतलब क्या लाभ हुआ। हैप्पी नाम की बिटिया रानी है यहाँ, जो महिलाओं में अकेली है, उसको भी आप ना प्राइज दीजिए। तो सिंगी से तरह निकल गया दर्द? मेरा दर्द, मैं 3 साल से बैलेंस नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता था मैं ऐसे चलूंगी तो अगले कदम पे गिरूं नहीं मैं। और अब तो मैं डांस भी करूंगी, भांगड़ा भी करूंगी, गिद्दा भी करूंगी। लो भाई, ये तो डांस करने लग गई। मेरे जो लटर पटर चल रही थी। चल। बहुत ज्यादा। हाँ, दूसरा लीच बाबा जो लगवाई, इतने मेरे गुच्छे थे वेरिकोज वेन्स, और मेरा वो बिल्कुल स्वेलिंग अभी पूरी नहीं उतरी, लेकिन काफी ठीक हो गया। इतने गुच्छे। अरे राम राम मेरा राम। पैर हाथी के पैर जैसे पैर था ये। हाथी का पैर हो गया, हथनी बोलो। हाँ, इतना। अभी 2 दिन 2 लीच लगी है बाबा। मतलब, और दूसरा एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि वहाँ पर MRI करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, फिर फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, एक्यूपंक्चर करा रहे हैं कनाडा, और रिजल्ट कुछ भी नहीं। और यहाँ अच्छा कोई नहीं कहता कि आपको ब्लड क्लॉट्स हैं। जब श्रृंगी लगी बाबा, इतने मोटे मोटे मेरे ब्लड क्लॉट्स निकल गए। अच्छा, इधर 3 ब्लड क्लॉट्स इतने बड़े। बस तेरी आत्मा रहनी चाहिए, बाकी सब रोग निकल जाएंगे। कोई नहीं बोल रहा। इधर आ। प्रणाम मेरी मैया, जय हो। माता पिता को मेरा बहुत वंदन, प्रणाम। और प्रणाम, बाबा, जय। मन नहीं करता यहाँ से जाने को। चल, नहीं जाना मत, यहीं बस जाना। हाँ, मैं आऊँगी फिर। ओम गुरु जी, मैं कच्छ भुज से आई हूँ। कच्छ भुज से। हाँ, गुजराती लोग तो हॉलीडे मनाते हैं दिवाली पर विशेष। हम हॉलीडे मनाने यहाँ पे आते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। हम 2022 में आए थे। और जो नहीं आए, खा पी करके आ जाओ, खूब माल ठोक लिया है। 2022 में आए थे, मेरे कमर में दर्द बहुत था, तो मैंने घर पे जाके हवन गाढ़ा सब कुछ पिया और 6 महीने में रिकवरी हो गया। पूरा सब कुछ। अच्छा कर लिया बिटिया हाँ, ने। इस साल मैं अपने माता जी को साथ में लेके आई हूँ। तब हम 3 आए थे, अब माता जी को भी लेके आई हूँ। क्या बात है। हाँ, और मेरा बच्चा भी है। आओ, इसको भी लाभ हुआ? हाँ, इसको भी लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? उन्हें आंखों में चश्मा है, तो तब कलर नहीं दिख रहा था। 2022 में कलर दिखने लग गया। क्या बात है, कलर ब्लाइंडनेस थी। हाँ। वो भी ठीक कर ली। चलो, खुश, बहुत आशीर्वाद। चलो, ये है योग की महिमा। हाँ मैया, प्रणाम माता। अच्छा, गुरुवर, मेरा ये आपकी वजह से दूसरा जन्म है। मेरे को मल्टीपल प्रॉब्लम थी। मेरे को सीवियर सियाटिका थी, सीवियर सर्वाइकल था, और वर्टिब्रा के सारे वर्टिब्रास मेरे सारे लूज हो गए। अलाइनमेंट बिगड़ गया था। सारा ही बिगड़ गया था। मेरा बॉडी मेरी 24 आवर शेक करती थी। हेड स्पिन करता रहता था। ओह, और डॉक्टर की जो मेडिसिन है वो बढ़ती जा रही थी, उधर से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। फिर 2014 दिसंबर में मैंने सबसे पहले क्या, मैट्रेस छोड़ा और फ्लोर पे लेटना शुरू किया, और आधे घंटे से योगा शुरू किया। 2-3 महीने के बाद मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो गए।
फिर मैंने तब से आज तक मैं हार्ड बेड पे सोती हूँ, क्या बात, सिर्फ दरी और चादर बिछाकर। मेरी तरह से ही सोती है। हाँ, और विंटर में पतली सी तलाई है। और मेरे सियाटिका 70% तो मैं कहती हूँ क्योर हो गई है। और सर्वाइकल सर्वाइकल मेरा गया, गया। और कमर, कमर मेरी थोड़ी स्टिफनेस है टेल बोन में, और लेकिन यहाँ आकर वो अब भी चलने फिरने लग रहे हो ना अरे अच्छे से। बहुत ज़्यादा। जब मैंने स्टार्ट किया था योगा तब मेरा वेट 88 kg था। वो इतनी मोटी थी। इतनी मोटी थी मैं, और बिना डाइटिंग के मैंने ये योग cure करती किया। रही, अपने आप धीरे धीरे घटता योग। गया, शरीर अपने आप को साध लेता है। हाँ जी। आओ माँ, माँ बड़ी खुश है कि एक जन्म तो माँ की कोख से मिला, दूसरा जन्म योग से मिल गया। क्या बात, प्रणाम माँ, प्रणाम प्रणाम। मेरा नाम पवन पवार है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मुझे 2003-4 में जॉन्डिस हो गया था। 1 साल तक मैं परेशान रहा। मेरा लगभग 10 किलो वेट कम हो गया था, 70 किलो से 60 किलो आ गया था। ओ, फिर मैंने उस वक्त, आप आस्था चैनल पे आते थे तो लगभग आधे घंटे का प्रोग्राम आता था, तो उस वक्त मैंने कपालभाति देख देख करके सीखा आपको, और उससे ही मैंने अपना ठीक कर लिया। और 2020 में भी मुझे मेरे बेटे को हो गया था जॉन्डिस। हाँ, उसका जॉन्डिस ब्लूरुबिन नो पे डिटेक्ट हुआ था, और एलोपैथी की दवाई चलाते चलाते वो 32 तक चला गया था। हे राम, तो बहुत ILBS पूरा शरीर पीला पड़ जाता है उसमें। ILBS PSRI इन सब में दिखा लिया था। वो कहने लगे कि भाई अब तो बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट होने की नौबत आ सकती है। फिर उसके बाद फिर से आप ही की शरण में आना पड़ा। सर्वकल क्वाथ, टोटला क्वाथ, और एक और वहीं पे होती है मट्टी पट्टी, कुछ इस तरह का उन्होंने इलाज करा, उससे उसका पूरा ठीक हो गया। चल आशीर्वाद। लीवर की, किडनी की कितनी भयंकर समस्या हो, हम तो लीवर किडनी फेलियर तक को अच्छा करते हैं यहाँ पर, लीवोग्रिड से, रीनोग्रिड से। वो महाराज, मैं झारखंड से आया हूँ, देवघर से। तो मेरा भी सेम वही है कि बिलरुबिन बहुत बढ़ गया था 10, और SGPT SGOT 600-700 हो गया था सर बाबा। 600-700 रे जी। रामा। और विजुअल नहीं होता था, आदमी दो दिखाई पड़ता था, एक आदमी को दो मतलब अच्छा से डबल विजन, ये बड़ा खतरनाक है। येलोपैथी खाते खाते ये ऐसा हुआ था कि हमको डॉक्टर बोले कि आपको कोई नहीं, दवाई खाते थे लेकिन बढ़ते जा रहा था, डेली दवाई खा रहे थे लेकिन बिलरुबिन बढ़ते जा रहा था, SGPT SGOT नहीं। तब जा कर के है ना, यहाँ आपके ट्रेन में रिजर्वेशन कराया था, अच्छी तरह से चल के नहीं पा रहा था, यहाँ आया किया तो अभी बाबा जी बिलरुबिन 1 हो गया है, और SGPT SGOT है ना 40 हो गया, नॉर्मल हो गया। अपने रेंज में आ गए। 500, 600, 700 ये SGOT SGPT तो बड़ा खतरनाक, लीवर फेल हो जाता है। बाबा जी प्लेटलेट जो है यहाँ करके जब चेक कराया तो 1 लाख था, फिर से करवाया तो 7 दिन में मेरा 1.5 लाख फिर नॉर्मल आ गया है ना। बकरी का छेना, दूध वगैरह और प्लेटो ग्रीट खा करके है ना। वाह, आप लीवर अच्छा हो गया, नहीं तो लीवर फेल होने पर 50 लाख से 1 करोड़ खर्च हो जाते हैं, फिर भी ओरिजिनल लीवर जैसा नहीं होता। तो ये है सब। ओम खमागणी दाता को। मैं राजस्थान आबू क्षेत्र खीवांदी गांव सुमेरपुर के पास। परिवार सात्विक था शुरू से, योग प्राणायाम। फिर 2009 में मैं आया, मुनि जी लक्ष्मीचंद नागर ने मुझे हाँ, बहुत कि भाई पुराने योग शिक्षक हमारे बन जा। तो मैंने यहाँ से शिष्य योग हैं। शिक्षक बना, सुमेरपुर क्षेत्र में करवाता था। 10 में ही मेरे पिताजी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया। तो मैं कहा कि आप चलो ये योग वगैरह करो, तो थारा रामदेव जी कोई डॉक्टर है कोई मना कर दिया। फिर मैं लेके गया अच्छे डॉक्टर के पास, फिजियोथेरेपिस्ट ने वो एक्सरसाइज बताई ना, तब उन्होंने कहा ये दवाइयाँ तो रख, सेंटर पे चल कौन कौन सी दवाइयाँ अपन लेते हैं। गए और दवाइयाँ हमें ली। उसके बाद में आज तक उन्होंने सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम नहीं। डायबिटीज़ हुआ, उन्होंने खुद ठीक कर लिया, आज भी कोई दवाई नहीं लेते, एकदम मस्त है। आप तो मान गए। हाँ, अब पूरे योगी है, पूरे योगी हो गए। फिर दाता को बोले रामदेव कौन है यो कोई डॉक्टर है क्या हो गया। बोले ये तो बाबू है। फिर दाता मेरे शायद कर्म थे या प्रारब्ध, मुझे ग्लूटेन एलर्जी हो गई गेहूं से, कोई दवाई नहीं ली। आबू क्षेत्र है, साधु संतों के सानिध्य में घूमता रहा, प्राणायाम योग करता रहा, धीरे धीरे एकदम ठीक हो गया। पूरा ठीक हो जाता है किसी भी चीज से एलर्जी आज हो। कोई दिक्कत नहीं, गेहूं खा रहा हूँ 2.5 साल से। हाँ, और अब ग्लूटेन से बिटिया को और परिवार को अलग अलग प्रकार की सब एलर्जी ठीक हो जाता है।
अलग अलग चीज़ों से लोगों को एलर्जी होती है, योग से सारी एलर्जी ओम खत्म, स्वामी एलर्जी जी। आ जाती है। मैं छतरपुर से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। मैं बहुत सालों से सोच रहा था यहाँ आने की, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की ऐसी कुछ परेशानी है जिसकी वजह से नहीं आ पा रहा था। अभी मैं अपने परिवार सहित आया हूँ। मेरे घुटनों में दर्द था, फैटी लीवर की प्रॉब्लम थी 2-3 साल पहले से। अभी यहाँ आकर के एकदम बॉडी और पूरा ऐसे रिचार्ज टाइप की लग रही है कि बॉडी रिचार्ज हो गई है ना। मेरी बेटी को अर्टिकेरिया था 1.5 साल से, उसको भी काफ़ी आराम हो रहा है यहाँ ये पर। बड़े खतरनाक बीमारी है। एलोपैथी में कोई इलाज ही नहीं आर्टिकेरिया शीत पित्त का। यहाँ तो सब शुद्धिकरण कर देते हैं और गाय का घी, खांड और काली मिर्च खिला देते। ठीक है, और सबको बहुत आराम मिल रहा है, सब बहुत अच्छे से। आजा खुश। अपने जीवन को योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, पंचमहाभूत चिकित्सा से, पंचमहायज्ञों से, बहुत ऊंचे तत्व हैं ये हमारे सनातन के। इनसे अपने आप को उभारेंगे। ये खड़ा हुआ ये भंडारा वाला है महादेव, मरा नहीं तू? ये मरा ही नहीं। 6.7 तो क्रिएटिनिन हो गया था, अब कितना आ गया? 0.7 है सर स्वामी जी। 0.7? सच्ची बोल रहा है? सच्चा बोल रहा हूँ। नाम महादेव है इसलिए आयुर्वेद की बड़ाई करने के लिए तो नहीं बोल रहा? नहीं नहीं, 2007 में 2000 मैं छोटी सी 10 साल की उम्र से स्वामी जी मेरे को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था। ये इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। इसके लिए दोनों जॉइंट रिप्लेस हो गए और बेड में मैं सब नागपुर के डॉक्टर ने मेरे को मरने के लिए छोड़ा था कि जब तू घर में जाके आराम से मर ले। मैंने वो पेन किलर खिलाया ना, उसने डॉक्टर ने जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की बात कर सब पेन किलर खिला खिला के इसको मेरी दोनों किडनी फेल कर दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। जब ऑपरेशन हुआ तब उस डॉक्टर ने बोले डायलिसिस किया, किडनी खराब हो गई बोले तेरी, तूने बताया क्यों नहीं? मैं बोला डॉक्टर साहब तुम डॉक्टर हो और मुझे बोल रहे हो कि किडनी खराब हो गई, तो तूने क्यों नहीं बताया? मुझे क्या मालूम, तुमने तो ऑपरेशन किया पहले। और बाद में उसका पेशाब रुक गई उम्र। मैं बस 5-10 मिनट रह गई थी स्वामी जी। अगर उसने कोशिश तो की, उसके धन्यवाद कहता हूँ कि उसने डायलिसिस की व्यवस्था करवाई और डायलिसिस करवाया। तब मैं 17 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा और 6 बार डायलिसिस करके वो पैसी तो भी बची। वो बाद में बोले तू जाके मर ले, अब तेरा कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में। बोले तू घर में जाके मर जा। इसलिए कहे तो मरा ही नहीं तो। तब स्वामी जी आप थे तो कैसा मर, तो मैं बेड पे लेटा था, बेड में यानी कलवट सुद्धा नहीं बदल सकता था मैं तो। करवट नहीं बदल सकता था? नहीं, रात में माँ बदल देती थी और दिन भर भाई सेवा कर रहे थे पूरा। वो पानी वाटर बैग आता था, वो मेरा बेड लेके डॉक्टर ने बोली इस पे लेट के रहोगे, नहीं तो बहुत 150 भी हो गए थे। चलो ऐसी स्थिति से ये बाहर आ गया। 6.7 से अब क्रिएटिनिन 7 पर आ गया। और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब जिसको कहते हैं पराकाष्ठा में था, वहां से अब चलने फिरने लग रहा है। तो अभी कुछ काम धाम भी करता है? नहीं स्वामी जी, आपको तो जीवन समर्पित किया। अरे काम क्या करता है? काम तो कुछ नहीं जानता ना। काम क्या करेगा? इसका खुद ही काम तमाम हो गया। शरीर जॉइंट रिप्लेस किए हो, ये सब मेरा आता है। कितनी उम्र है तेरी? 45। और जब एंकिलोजिंग हुआ था तब कितना था? एंकुलन 10 साल की उम्र से। 10 साल की उम्र से छोटे छोटे बच्चों को हो जाता है। ये तो थोड़ा देर से आया। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले जो जल्दी आ जाते हैं उनका 100% हमने अच्छा किया है। ये केवल आयुर्वेद में। स्वामी जी हाथ के भी 70% फोल्डर जाम हुए थे, ये भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब पहले मिल जाते ना तो ये ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। वो बाद में मिल गए तुम 2007 में। मैं तो पहले ही था। तो वो टीवी नहीं थी ना स्वामी जी हमारे। जब मरने के लिए छोड़े उसी दिन टीवी चैनल आ गया। तो एक आदमी ने बताया था क्या, जब बोलते हैं देवतारी दला को उन्मारी, उसी समय तुम आ गए। तो मैं वो डर निकल दिया। अब मेरे बाबा आ गए, बोला मैं बचूंगा और जीके जिकाऊंगा। चल आ जा खुश। हौसला तो जोरदार है इस बच्चे में। घर पे भी रह करके भी कुछ ना कुछ किया कर। हाँ जा खुश जा। ट्रेजमेंट इसमें भी एक बीमारी होती है। बोले सलमान खान को वाली बीमारी हो गई। लोगों को पता तो है नहीं में होता क्या है। नस दुखती है। क्या नाम बेटा? वंश मित्तल। तो तेरे को ट्रेजमेंट हो गई? जी। छोटे छोटे बच्चों को ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस चलना मतलब तो कहाँ दर्द भयंकर होता था? जी बहुत ये यहाँ से आँख से लेके कान से लेकर के यहाँ तक पूरा से खिंचता है पूरा। अब कैसा है?
जी डॉक्टर्स ने एलोपैथी के जितने भी डॉक्टर्स थे ना, सब ने बोल दिया ऑपरेशन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। उसमें सब नसें नसें काटते हैं और आदमी को ऐसे हुलिया ख़राब कर देते हैं। अब ठीक है जी। लो, यहाँ एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर और लीच करके ठीक कर देते हैं। सामने खड़ा है छोटे वंश। हाँ 3 ही दिन में हुए अभी तो, इसको 3 दिन में इतना फायदा हो गया। अब परमानेंट ठीक हो जाएगा बेटा। अभी तो हमने इसके दोनों गालों पे थप्पड़ मार के आशीर्वाद दिया, नहीं तो इतने में इसका ट्राइजमर ट्रैगर हो गया होता। थप्पड़ मारती ट्राइजमर ऊपर जाता। ओम स्वामी जी। अल्पेश। अल्पेश गांधी, अहमदाबाद गुजरात से। क्या तकलीफ थी तेरे को? मेरे को डाय जांग में बोल दिया था डॉक्टर ने कि घिस गया है। MRI करवाया, 5 साल पहले की बात है। किसी का 1 साल मैंने दवाई लिया, घिस गया। 1 साल मैंने दवाई लिया लोकल नाड़ी वैद्य से, पतंजलि के। आज मैं 5 साल से कंप्लीट हूँ, कुछ भी बीमारी। पतंजलि के चिकित्सालय से औषधि करके योग करके ठीक है। और अभी मेरा स्पॉन्डिलाइसिस के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब कैसा है? 3रा दिन है। अब कैसा है? आज थोड़ा बहुत ठीक है। अभी थोड़ा खुल गया। हाँ। ये सब पीछे बहुत इसमें दर्द सारी थेरेपियाँ करते हैं पंचकर्मा हाँ, षटकर्मा। पंचकर्मा से एकदम अभी ठीक है। टनाटन हो जाएगा। आओ जय हो, आजा बेटे। हाँ तो कुछ बड़े बड़े रोगी आ रहे हैं। हरिओम स्वामी जी, मुझे HLA-B27 पॉजिटिव हुआ था। ये जो एंक्लोजिंग, ये तो वो पूरा महादेव बर्बाद होके आए ना, वो इसको शुरू हुआ था। फिर जो मेरे रेमेटोलॉजिस्ट थे उनको दिखाया। अगर वो 2 गोली देते थे, मैं 1 गोली खाता था। अगर वो कहते थे कि उन्होंने मुझे बोला कि अगर तू भागता है तो भागते रह। मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, भागता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मैंने इसको ज़्यादा दिमाग पे हावी नहीं होने दिया। और ESR मेरा हमेशा नॉर्मल रहता है, CRP तो नेगेटिव आता है। और HLB-27 वो मैंने टेस्ट करवाया नहीं, अभी तो करवाऊंगा तो नेगेटिव हो ही जाएगा। नेगेटिव 100% होगा बेटा। जो शुरुआती दौर में आ जाएंगे, सुन लो सभी एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, कैंसर, ये सब रोग हमने ठीक किए। टाइप 1 डायबिटीज तक। अभी चक्करासन वगैरह सब कुछ कर लेता हूँ मैं। क्या फिर क्या दिक्कत है? चलो अभिनंदन। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस लो, क्या कितनी उम्र है? 24 साल। लो, छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है, 12, 15, 20-25 साल के बच्चों। ए मैया, हाँ तेरे को क्या ठीक हो गया? स्वामी जी मेरे को साइटिका था। साइटिका ठीक है, नहीं तो लंगड़ी बाय बोलते हैं उसको। बिल्कुल बेड पे आ गई थी मैं, उल्टा लेट के खाना खाती थी। अब ठीक है? अप्रैल में मैं यहाँ आई थी, उसके बाद मैं 80% से भी ज़्यादा ठीक हूँ। फैटी लिवर था वो भी नॉर्मल हो गया है। पूरी ठीक हो जाएगी। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी मुझे सच्चा गुरु मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। मैं कई जगह घूमी, राम शरणम इधर उधर, लेकिन मन नहीं टिका मेरा। आज मुझे अपने को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे परमेश्वर स्वरूप गुरु मिल गए हैं। चल आशीर्वाद, खुश। ओम स्वामी जी चरण स्पर्श। मुझे किडनी में सिस्ट थी और ओवरी में थी, तो ये गांठें बहुत हो रही है लोगों को। तो मैंने एक साल में मेरी ठीक हो गई आपको देख देख के सिस्टोग्रिड से। सिस्टोग्रिड ली और प्राणायाम किया, और फिर फैटी लीवर हो गया, तो फैटी लीवर भी मैंने 1 महीने में ठीक कर लिया। SGPT बढ़ा था, तो अभी थोड़ा सा मुझे गैस की प्रॉब्लम है, चलते फिरते नहीं होती, रात में सोते समय सिर में चढ़ती है। लेटती है तो ऊपर चढ़ जाती है। जी सर, उसमें सिर दुखता है। और गुरुजी मेरे हस्बैंड को नेक्रोसिस अभी शुरुआत हुई कोरोना में, स्टेरॉइड ज़्यादा लगने की वजह से। तो हम दोनों जिन्हों को भी ये वैक्सीन लगी है, कोरोना हुआ है, स्टेरॉइड लिए हैं, वो पंचकर्मा षटकर्मा जरूर कर लेना, नहीं तो कभी भी पटाखे फूट जाएंगे। जी मैंने अपने सन्यासियों को भी बोला, तुम भी सावधान हो जाओ। और गुरुजी माइंड बहुत बैलेंस हो गया है। अच्छा। और महूगंज में अभी आचार्य जी गए थे, तब मैं वहीं पोस्टेड थी। अच्छा ये ठीक है। जा राम राम स्वामी जी। राम राम मेरी जी। मुझे ना थायराइड हो गया था 54। तो मैंने थायोग्रिड, धनिया का पानी और योग किया, उससे आज मेरा ठीक है और थायोग्रिड भी छूट गई है। थायराइड की गोली छूट गई और थायरोग्रिड भी, आयुर्वेद भी छूट गई। लो पूरा ठीक।